14 अगस्त 2005 एक साधारण सी सुबह, लेकिन यह सुबह इतिहास में दर्ज हो गई एक ऐसी त्रासदी के रूप में जिससे दुनिया भर के विमान विशेषज्ञ को हिलाकर रख दिया। हिलियोज एयरवे की फ़्लाइट 522 साइप्रस के लारानका एयरपोर्ट से उड़ान भरती है। इसका गंतव्य था ग्रीस की राजधानी एथेंस। लेकिन अफसोस की बात, ये विमान वहाँ का भी नहीं पहुँचा, क्योंकि उड़ान के बीच में कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे विमान को घोस्ट प्लेन में बदल दिया। सुबह के 9 बजे विमान उड़ान भरती है। विमान में 115 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे। उनमें बच्चे थे, परिवार थे, छुट्टियों पर जा रहे लोग थे और क्रू मेंबर्स जो रोज़ की तरह अपना काम कर रहे थे। पायलट हंस और को पायलट पैम्पस दोनों अनुभवी थे, लेकिन उस दिन किस्मत में उनके लिए कुछ और ही लिखा था। टेक ऑफ के करीब 10 मिनट बाद कॉकपिट में एक वार्निंग हॉर्न बजने लगता है। पायलट को लगता है कि शायद टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग है, एक ऐसा सिग्नल जो आमतौर पर ज़मीन पर मिलता है, लेकिन असल में यह कैबिन प्रेशर वार्निंग थी। विमान का प्रेशराइजेशन सिस्टम मैनुअल मोड पर छोड़ा गया था, जिसका मतलब था कि कैबिन में ऑक्सीजन लेवल खुद ब खुद नियंत्रित नहीं हो रहा था। एल्टीट्यूड बढ़ने लगी और हवा पतली होती गई, ऑक्सीजन घटने लगी। सबसे पहले असर पड़ा पायलट पर। कुछ मिनटों में कॉकपिट पूरी तरह हाइपोक्सिया से भर गया। हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी। जब इंसान के शरीर में ऑक्सीजन कम हो जाती है तो सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और अंत में हो जाती है बेहोशी। इसी की वजह से रेडियो कांटेक्ट टूट जाता है और एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने रेडियो पर कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। विमान ऑटो पायलट पर चलता रहा अपने तय रास्ते पर, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन अंदर सब बेहोश हो चुके थे। ठंडी हवा और डर। विमान ऑटो पायलट पर उड़ता रहा सीधे एथेंस की ओर। 2 घंटे बीत गए, कोई कांटेक्ट नहीं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल घबरा गया। उन्होंने ग्रीक एयरफोर्स को सूचना दी। F-16 विमान लेकर पायलट जब उस विमान के पास पहुंचा तो वो उसने देखा और देखकर बहुत ही अचंभा रह गया। उसने देखा कि कॉकपिट में कोई हरकत नहीं थी। पायलट बेहोश पड़े थे, कैबिन के अंदर सारे लोग बेहोश पड़े थे। एक उड़ता हुआ विमान स्वगृह बन चुका था। लेकिन तभी वह फाइटर पायलट ने देखा कॉकपिट में कोई हिल रहा था। वो था एंड्रियस, एक फ्लाइट अटेंडेंट। वो ऑक्सीजन मास्क पहनकर किसी तरह होश में आया था। वो कॉकपिट में घुसा, कंट्रोल संभालने की कोशिश की, रेडियो से बात करने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। फ्यूल खत्म हो रहा था, इंजन बंद होने लगे। वो आखिरी कोशिश कर रहा था लोगों की, खुद की जान बचाने की, लेकिन किस्मत नहीं बदली। दोपहर 12:04 पर फ्यूल खत्म होने के बाद विमान कंट्रोल खो देता है और ग्रामिटिको नामक के पहाड़ी इलाकों में क्रैश हो जाता है। विमान पूरी तरह नष्ट हो जाती है। सवार सभी लोग 121 लोगों की मौत हो जाती है। आसमान में उठता धुआं और नीचे टूटे सपनों का मलबा। विमान क्रैश के बाद ग्रीक और साइप्रस अधिकारियों ने जांच शुरू की। ब्लैक बॉक्स से जो डाटा मिला उसने साफ कर दिया कि हादसा ह्यूमन एरर की वजह से हुआ था। मेंटेनेंस क्रू ने एक दिन पहले सिस्टम चेक के दौरान प्रेशराइजेशन स्विच को मैनुअल पर छोड़ा था। पायलट ने टेक ऑफ से पहले चेकलिस्ट में इस गलती को नहीं पकड़ा। हॉर्निंग हॉर्न बजता रहा, लेकिन उन्हें लगा ये कोई और चीज़ का अलार्म है। एक साधारण स्विच, एक गलती, 121 जिंदगियाँ ख़त्म। अब आइए हम लोग जानते हैं हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी। 34,000 फीट की ऊंचाई पर अगर कैबिन प्रेशराइज ना हो तो सिर्फ 20 सेकंड में इंसान बेहोश हो जाता है। पर वहाँ पायलट के पास मौका था ऑक्सीजन मास्क पहनने का, लेकिन शायद भ्रम में वह अलार्म को ठीक से नहीं पहचान पाया। क्रैश साइट पर आज भी एक स्मारक है जहाँ परिवार अपने खोए हुए प्रियजनों की याद में मोमबत्तियाँ जलाते हैं। कभी कभी हवा में अभी लोग कहते हैं वो उड़ान जो लौट कर नहीं आई। इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाए, मानवीय गलती हमेशा सबसे बड़ा खतरा रहता है। आज के लिए इतना है। यह मेरा पहला वीडियो था। इसमें जो भी कमी हो आप लोग कमेंट करके बताएं, मैं उसे सुधार करने की कोशिश करूँगा।
चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।